दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे, अगर आप एईपीएस संचालक हैं, मतलब अगर आपने अभी अभी किसी भी कंपनी का एईपीएस एप्लीकेशन लिया हुआ है ये सोच के कि हम उसमें कुछ काम करेंगे, आय अर्जित करेंगे, या आप पहले से इस बिजनेस में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए विशेष हो सकता है। इसको आप गौर से और पूरा सुनिएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि अभी भी लगातार, चाहे वो एईपीएस संचालक भाई मेरे से आईडी लिए हों, मेरी डाउनलाइन में हो, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की डाउनलाइन में हो, या किसी से भी लिया हो, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और बताने के बावजूद भी वो उसको समझ नहीं रहे हैं और उसके बाद वो परेशान होते हैं। तो क्या है पूरी वो बातें, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को समझोगे ताकि आप और आपका ग्राहक जिसका आप पैसा निकाल रहे हो वो परेशान ना हो, अन्यथा आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। दोस्तों लॉकडाउन के बाद एईपीएस आईडी बनने की जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। हम लोग ने भी देखा कि जो आईडी हम लोग जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने में भी नहीं क्रिएट करे, वो खाली अप्रैल के महीने में क्रिएट हुआ। अभी भी डेली बहुत सारे कॉल आते हैं नई आइडिया ज्वाइन होने के लिए। तो अच्छी बात है अगर आप इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए आप समझ लीजिए, मैंने भी पहले भी कई वीडियो में इसको बताया हुआ है कि आपको एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अभी, खासतौर से लॉकडाउन के दौरान। क्यों आएगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कस्टमर का पैसा विड्रॉल करना चाहोगे तो कस्टमर के खाते से पैसा कट जाएगा और आपके वॉलेट में नहीं आएगा। इसको हम लोग फेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इस कंडीशन में सामान्यतः तो 5 से 7 दिन का टाइम है बैंकों की तरफ से पैसा कस्टमर को वापस आ जाता है। ये पैसा हमेशा कस्टमर को वापस आएगा, रिटेलर के वॉलेट में नहीं आता है। अब समस्या क्या हो रही है अभी कि लॉकडाउन के कारण एईपीएस मतलब जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है इसके सर्वर पर बर्डन हुआ है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि पहले यदि 50 ट्रांजैक्शन होते रहे तो अब वहाँ पर 200 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो नो डाउट हर कंपनी के सर्वर पर, हर बैंक के सर्वर पर, यूआईडी के सर्वर पर, एनसीपीआई के सर्वर पर बर्डन पड़ रहा है, और जिसके कारण ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। और फेल ट्रांजैक्शन में पैसा डेबिट हो जाता है। कई बार तो वो तुरंत वापस आ जाता है, कई बार वो 5-6 दिन में आ जाता है, और अभी वो लेट कस्टमर को आ रहा है। और लगातार आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कब आएगा। इसका जवाब ना आपको कंपनी दे सकती है ना मैं दे सकता हूँ। कारण ये है कि ये पैसा बैंकों के पास होता है और ये पैसा रिफंड बैंक ही करते हैं। चूँकि हर बैंक के पास फंसा हुआ पैसे का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो उनको भी इसको सेटल करने में समय लग रहा है। जहाँ पर पहले 1000 में 1-2 केस हम लोग देखते रहे, अब ये 1000 में 300-400 तक केस हो जा रहे हैं। इसलिए आप सोचिए बैंकों के पास भी पेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। अनुभव में अभी देखा है कि जो लास्ट मंथ रहा अप्रैल का हमारा, इसमें 20 दिन तक में ये पैसा आया है, ये अधिकतम लिमिट है। अब बात करते हैं कि अगले महीना, मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 30 अप्रैल और कल 1 मई से नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट अपने किसान भाइयों को, मज़दूरों को फिर से पैसा ट्रांसफ़र करेंगी। मध्य प्रदेश में तो लगभग 3000 करोड़ किसान भाइयों को फसल बीमे का मिलने वाला है। तो होगा क्या कि अगले महीने आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए, ज़्यादा बिजनेस करने के लिए मौके मिलेंगे। प्लस जो महिलाओं को 500-500 रुपये आना है, ये भी 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में महिलाओं के खाते में आएगा। तो अगेन सर्वर पर भीड़, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ये प्रॉब्लम फिर होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं सलाह देता हूँ, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि गैर ज़रूरी ट्रांजैक्शन ना करें, बार बार बैलेंस इंक्वायरी ना करें। विड्रॉल अगर एक बार किया और आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाया, सर्वर नहीं है, तो आप भी दोबारा ट्राई ना करें। प्लस रजिस्टर मेंटेन आप ज़रूर से करें। कैश रजिस्टर कैसे बनाना मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, एक मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। कारण मैं आपको बता रहा, अभी ऐसे बहुत सारे केस बढ़े हैं कि कोई कस्टमर आपके पास आया, आपके पास से पैसा नहीं निकला, फिर वो कहीं दूसरी तीसरी जगह, कई बार बार अलग अलग जगह गया और बाद में आके वो आपसे बोलता है कि हमारा खाते से पैसा कटा है और वो आपके पास कटा है, जबकि वो पैसा आपके पास कटा ही नहीं है।
तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे ये पता लग सके कि उस व्यक्ति का पैसा आपके पास कटा है, किसी दूसरी कंपनी में कटा है या किसी दूसरे रिटेलर के पास कटा है। फिर ऐसे में वो आपको एफआईआर करने की धमकी देता है, अननेसेसरी पुलिस के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो आप रजिस्टर मेंटेन जरूर करें ताकि कभी विवाद की स्थिति बने तो आप बता पाओ कि वो व्यक्ति का ट्रांजैक्शन आपके पास हुआ था, नहीं हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था। रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ एक बार आप उसको सुन लीजिएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ट्रांजैक्शन करें तो सुबह 6, 7, 8, 9, 10 इसके आसपास ही करें। 10 के बाद जब नॉर्मल बैंक खुलने लगते हैं उस समय आप ट्रांजैक्शन मत करिएगा। खासतौर से 10 से 12 तो भूल के भी मत करिएगा, इस दौरान फंसने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप शाम को कर सकते हो सके जो लोग 500 रुपये बस निकालने आ रहे हैं इनको आप एकदम से कि भैया 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख या 5 तारीख के आसपास आप मत निकालो, कुछ दिन रुक के निकाल लीजिए क्योंकि उस समय सर्वर पर कम बर्डन रहेगा। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, हम लोगों के पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं। सबसे पहले वो रेट देखते हैं कि क्या रेट पे हम दे रहे हैं। तो मैंने देखा है कि लोग 150 रुपये कम के चक्कर में हमसे आईडी नहीं लेते। कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर उससे बेटर कहीं पे मिल रहा है आप वहाँ ले लीजिए, लेकिन आप जिससे भी लें प्रयास ये करें कि वो आगे आपको सपोर्ट दे पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कम पैसे में आईडी दे देंगे, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करेंगे, फिर जब उनको प्रॉपर इनकम नहीं होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम छोड़ देते हैं। क्योंकि डेली हमारे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि सर हमने फलाने व्यक्ति से ली थी, उनका नंबर बंद है, अब उनने काम छोड़ दिया, तो फिर आपको सपोर्ट कौन करेगा। तो आप 150 रुपये बचाने के लिए कम पैसे से आप आईडी ले लेंगे, लेकिन आगे आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन कम पैसे के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को मत छोड़िए जो आपको ज़्यादा बेटर सपोर्ट दे सकता है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है उसका जरिया भी वो पैसा है, जो आईडी आपको सेल कर रहा है उसी से वो कमा सकता है। तो ये कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एईपीएस के बिजनेस में नए हैं तो आप रजिस्टर मेंटेन करने का आप ज़रूर से देख लीजिएगा और ये समझ लीजिए और कस्टमर को भी समझाइएगा कि फेल्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, कस्टमर का पैसा फंसता है और इसमें समय लग सकता है। और ग्रामीण बैंकों में तो कई बार महीने महीने, 2-2 महीने का भी समय लग जाता है। कुछ पोस्टर के लिए मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लीजिएगा, अपनी दुकान पे वो लगा दीजिएगा, कस्टमर को रीड करवा दीजिएगा। पढ़ ले कस्टमर्स, आपको सहमति दे दे तो ही आप ट्रांजैक्शन करिएगा। यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो परेशानी में आप ही फंसेंगे और इसका कोई फिर जल्दी निराकरण नहीं हो सकता है। और अगर पुलिस वाली कोई बात बनती है तो चूंकि आप लोग लिखा पढ़ी नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और कैसे आप इन समस्याओं से बच सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल टेक्निकल सचिन है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। और कैशबुक कैसे बनाना है उस वीडियो की भी लिंक हमने इसमें दी हुई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।